ये है लुसेंट समान ज्ञान की बुक और आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिक समान ज्ञान की बुक है और ये 99% स्टूडेंट्स के पास जरूर होती है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको जाके खरीद लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बुक है। इस बुक के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जैसे कि ये 2021 का न्यू एडिशन है तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो फिर आपको क्या इसका न्यू एडिशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा इसका नेक्स्ट एडिशन कब तक आ सकता है, यानी 2022 का एडिशन कब तक आएगा, क्या आपको 2022 के एडिशन के लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस बुक के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडिशन के बारे में कि इसका एडिशन कब का है। तो देखिए इसका 2021 का एडिशन है, यानी न्यू एडिशन है जो कि हाल ही में भी आया है। इसका जो प्राइस है वो 190 है, यानी ये आपको 140 या 150 के आसपास मिल जाएगी। अब बात करें इसके इंडेक्स के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी ये बुक आपके पास है ही है, तो आप जानते ही होंगे कि इसमें कैसा क्या पैटर्न रहता है। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल बुक है और ज़्यादातर चीज़ें इसमें वन लाइनर के रूप में दी गई हैं। हमें मेनली बात करना है इस बुक के चेंजेस के बारे में कि इस न्यू एडिशन में क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं। तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट होती नहीं कि हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होती हों। तो हिस्ट्री का पोर्शन अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा चीज़ें आपको जरूर अपडेट करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी, जैसे कि पहले जो चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती थी, लेकिन कुछ स्पेस बढ़ाया गया है जिसके कारण इसमें जो पहले वाली बुक में 64 पेज थे इसमें आपको 68 पेज मिलेंगे सिर्फ हिस्ट्री के पोर्शन में। तो ये थोड़ा सा चेंज मुझे दिखा है, जो कि कहीं ना कहीं इसके मटेरियल में कहीं ना कहीं जो इसका जो थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं विस्तार किया गया है, इस वजह से वो पेजेस बढ़ गए हैं। तो ये खैर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी चीज़ को किसी डेटा को अपडेट नहीं किया गया, तो ये चीज़ आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। जो चेंजेस मेन चेंजेस हुए हैं वो ज्योग्राफी के पोर्शन में हुए हैं, उनको हमें जानने की जरूरत है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें हम पहला फैक्ट देखते हैं जो कि चेंज होना चाहिए लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो है इराक की जो मुद्रा है वो चेंज होनी चाहिए। इसमें दिनार दिया हुआ है जबकि हाल ही में इसकी टोमान हुई है, तो ये चेंज नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको देखनी है, ध्यान देनी है। जब न्यू एडिशन लें 2021 वाले एडिशन में ये चेंज नहीं है, तो इसको आपको अपडेट कर लेना है। इस बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनमें चेंजेस किए गए हैं, यानी जिन चीज़ों में अपडेट किया गया है या जिन चीज़ों में अपडेट नहीं किया गया है। तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिनमें अपडेट किया गया है और जिनमें अपडेट नहीं किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए मेरा मानना है। और क्योंकि ये इस बुक के बारे में ऑलरेडी आप जानते ही हैं, तो मुझे इस बुक के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इस बुक के कॉन्टेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, जो कि मेनली ये वीडियो है अपडेट के बारे में, तो अपडेट बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें अपडेट की गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जिसमें चेंजेस होने चाहिए लेकिन नहीं चेंज हुआ है। ये चीज़ इसमें अपडेट नहीं की गई है, जो कि है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसका जो नया नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसमें चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये हाल ही में किया गया है, तो इतना जल्दी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान नहीं दिए गए हैं, हालांकि इसके पुराने वाले एडिशन में भी पूरे राष्ट्रीय उद्यान नहीं दिए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मेन है वो देने चाहिए, लेकिन वो चीज़ें इसमें नहीं ऐड की गई हैं। अगला पॉइंट है हमारा टाइगर रिजर्व से, क्योंकि हाल ही में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक 51 ही दिए गए हैं। आपको मालूम है कि 2 टाइगर रिजर्व अभी ऐड हुए हैं, जो कि एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है, दूसरा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है। वो दोनों ही टाइगर रिजर्व इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। ये 2021 का एडिशन है। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये न्यू एडिशन है लेकिन इसमें क्यों चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कब तक का अपडेट किया गया है वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कब तक का अपडेट है। हालांकि कुछ चीज़ें इसमें बहुत बाद तक की भी अपडेट कर दी गई हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपडेट क्यों नहीं किया गया है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जो अगला चेंज है हम देखेंगे वो है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा डेटा चेंज होता रहता है, तो इसमें भी आपको चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप इसमें देखेंगे जितनी भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं वो सारी की सारी इसमें दी गई हैं और लेटेस्ट डेटा के साथ दी गई हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी की गई हैं। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई जो कि अपडेट इन्होंने इस चीज़ में कर दिया है। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अगले वाले पेज में, जो कि अगला जो हमारा अपडेट है वो बजट में देख लेते हैं, क्योंकि बजट में काफ़ी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसके अलावा बीच में मुझे और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, काफ़ी चीज़ें सही हैं, जो चेंज करना था वो कर दी गई हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं आप देखेंगे भारत के बजट के घाटे का वर्तमान जो रुझान है उसके बारे में देखेंगे, तो जो उसका डेटा दिया गया है वो 2020-21 का संशोधित अनुमान दिया गया है और 2021-22 का बजट अनुमान दिया गया है। तो ये चीज़ें अपडेट हैं। इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि बजट की जो चीज़ें वो अपडेट कर दी गई हैं। हालांकि ये चीज़ें अपडेट होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि हमारे पास तो 2020 का या 2019 का एडिशन है, तो हम क्या करें, क्या हमें बुक रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो देखिए रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ आप उन चीज़ों को किसी और बुक से अपडेट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी और बुक से अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको बुक रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यू डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको एग्जाम में आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उन चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं किसी और बुक से। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि चीज़ें इसमें अपडेट नहीं की गई हैं या जो चीज़ें अपडेट कर दी
दी गई हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं या जो चीज़ें अपडेट नहीं कर दी गई हैं। तो दोनों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आप चाहें तो किसी और बुक से उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं जो कि अपडेट नहीं किया गया है, वो है भारत की महारत्न कंपनियां। इसमें अभी तक 10 ही दी गई हैं, जो कि आपको मालूम है कि इसमें 11 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। जो 11वीं है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वो इसमें अपडेट नहीं की गई है। तो अगर आप न्यू एडिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि 2021 का भी लेंगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें भी ये चीज़ अपडेट नहीं की गई है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वीं महारत्न कंपनी है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। अगला अपडेट देखेंगे हम पॉलिटी के पोर्शन में। अब आप जानते हैं कि पॉलिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं अगर संविधान संशोधन को छोड़ दिया जाए तो। संविधान संशोधन में ही चेंजेस होते हैं जो कि लेटेस्ट होते हैं, बाकी इसके अलावा पुरानी पॉलिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। तो जो चेंजेस हो चुके हैं वो लगभग हो चुके हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात करें संविधान संशोधन की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 105वां संविधान संशोधन दिया गया है, जो कि अगस्त में हुआ है। अब बात करें कि इस बुक में कब तक का अपडेट दिया गया है, तो इसमें सितंबर लास्ट तक के अपडेट दिए गए हैं, ये बुक में मैंने देखा है। तो बाकी चीज़ों को क्यों अपडेट नहीं किया गया है जो कि सितंबर के पहले की हैं, ये मुझे नहीं पता, ये पब्लिकेशन की गलती है, उन चीज़ों को भी अपडेट करना चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं कि इसमें 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन को सहमति दी गई थी। तो इससे तो आइडिया लग जाता है कि इसमें अगस्त तक का पूरा अपडेट दिया गया है। तो संविधान संशोधन में इसमें पूरे दिए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पॉलिटी मैंने कोई भी गलती नहीं मुझे मिली है, इसमें सारे के सारे अपडेट किए गए हैं। ये साइंस का पोर्शन है, तो आपको पता है कि साइंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं या नहीं होते, जब बहुत रेयर केस में होते हैं। तो साइंस के बारे में कुछ भी मुझे नहीं मिला जो कि चेंज करने वाला हो। इसके अलावा जो चलते हैं विविध में, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। अगला पोर्शन है हमारा स्पोर्ट का, कि खेलकूद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्पोर्ट को मैंने पूरी तरह से देख लिया है। स्पोर्ट में जितने भी चेंजेस हैं वो अपडेट है पूरी तरह से, यानी सितंबर तक के लास्ट तक के अपडेट सभी मिल जाएंगे आपको, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, या जो आने वाले विश्व कप हैं या जो फीफा वर्ल्ड कप हैं, वो सारे के सारे चेंजेस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो सारे के सारे अपडेट इसमें टू द पॉइंट हैं। तो इसमें मुझे कोई भी गलती नज़र नहीं आई। इसके अलावा एक अपडेट की कमी जो मुझे नजर आई वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं, 56वें और 57वें, तो उसमें आपको चेंज कर लेना है। इसमें सिर्फ 55 तक के दिए गए हैं, 56 और 57 नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ आपको अपडेट कर लेनी है। इसके अलावा बुक में जो मुझे मिसिंग लगा वो है G7 या G20, ये और संघाई सहयोग संगठन, ये सारी चीज़ें मुझे इसमें नहीं दिखाई दी। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया, लेकिन वो मुझे लगता है वो टॉपिक इसमें नहीं दिए गए हैं। तो वो चीज़ें आपको इसमें ज़रूर सर्च कर लेनी या उन चीज़ों को इसमें अलग से ऐड कर लेना है, क्योंकि ये 3-4 संगठन मुझे इसमें दिखाई नहीं दिए। इस बुक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं जिनमें अपडेट कर दिया गया है या जिनमें अपडेट अभी तक नहीं किया गया है। तो एक सवाल पैदा होता है, तो क्या हमें ये एडिशन लेना चाहिए या 2022 के एडिशन का इंतजार करना चाहिए। तो देखिए 2022 का एडिशन जो कि सितंबर अक्टूबर में आएगा अगले 2022 में, तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय हो जाएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मुझे लगता है ये बुक आपको परचेस कर लेनी चाहिए। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनमें आप किसी और बुक से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एडिशन आता है वो सितंबर अक्टूबर के बाद ही आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 2022 के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो इतनी महंगी बुक नहीं है, ये 150 या 40 की आती है। तो आप चाहें तो इसको 2022 का फिर से ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2022 का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एडिशन स्टार्टिंग में ही नहीं आता है। तो ये तो रहा आपका उस सवाल का जवाब कि क्या आपको 2022 का एडिशन लेना चाहिए, उसके लिए इंतजार करना चाहिए या आपको यही एडिशन लेना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2021 का एडिशन ले सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सफिशिएंट दी गई हैं। 2-4 चीज़ें हैं जो कि अपडेट नहीं की गई हैं, उसको मैंने आपको बता दिया है, वो आप किसी भी बुक से अपडेट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक बुक काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं, और मुझे भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे C ग्रेड का हो या D ग्रेड का हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी कुछ बेसिक क्वेश्चन इस बुक से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा। और इस बुक के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है, और इस बुक के बारे में जो भी अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको देता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। इस बुक के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी और कोई क्वेरी हो, आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।